सेवा, सादगी और सिद्धांत का प्रतीक रहे पंच से प्रमुख तक का जीवन निर्विवाद रहा समाज के लिए प्रेरणादायक नेता थे। भगवान दास बाजपेयी, मोहम्मदी। भगवान दास बाजपेयी का जीवन एक आदर्श राजनेता, समाज सेवी और संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव याद किया जाएगा। उनका जन्म एक सामान्य ग्रामीण परिवेश में हुआ था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। सादगी, ईमानदारी और सेवा की भावना उनके जीवन के मूल स्तंभ रहे। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने ग्राम पंचायत से की, जहां वे 2 बार सरपंच चुने गए, जिनमें एक बार उन्हें निर्विरोध समर्थन प्राप्त हुआ। यह आरंभिक चरण ही उनके मजबूत जनसंपर्क, नैतिक छवि और नेतृत्व क्षमता का परिचायक था। उनकी वास्तविक पहचान मोहम्मदी विकास खंड के ब्लैक प्रमुख के रूप में बनी, जहां वे 3 बार इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुए। उनका पहला कार्यकाल 1982 से 1989 तक चला, जो उस समय के राजनीतिक उथल-पुथल के बीच स्थिर और रचनात्मक नेतृत्व का प्रतीक था। इसके बाद 2001 से 2005 तक का कार्यकाल भी उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई प्रभावी और दूरगामी योजनाओं को लागू कराया। उनमें सबसे उल्लेखनीय योजना थी हर गांव और मोहल्ले में हैंडपंप लगवाने की शुरुआत। यह उस समय की एक बड़ी आवश्यकता थी, जब ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ जल की भारी कमी थी। इस पहल ने ग्रामीण आंचल की मूलभूत आवश्यकताओं को स्वर दिया और हजारों परिवारों को राहत पहुंचाई। इस योजना को केवल एक विकास कार्य नहीं, बल्कि ग्रामीणों की बुनियादी लड़ाई के रूप में देखा गया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक लड़ा और जीता। उनकी पत्नी स्वर्गीय शंकुतला देवी स्वयं भी सामाजिक और राजनैतिक रूप से सक्रिय थीं तथा जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी थीं। उनका निधन वर्ष 2019 में हुआ। भगवान दास बाजपेयी के 2 पुत्र हैं। महेंद्र बाजपेयी वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख के पद पर आसीन हैं, जबकि अश्वनी बाजपेयी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उनकी 2 पुत्रियां हैं, मालती देवी, जिनका विवाह बरेली में हुआ, और सीता, जिनकी शादी भीड़ा में हुई। भगवान दास बाजपेयी का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। उन्होंने कभी भी पद, प्रतिष्ठा या वैभव की लालसा नहीं की। साइकिल से चलना उन्हें प्रिय था, न दिखावा, न दिखाने का भाव। उनकी वाणी में मधुरता और व्यवहार में गंभीरता थी। वे कभी किसी से द्वेष नहीं रखते थे और अपने विरोधियों से भी नम्रता से पेश आते थे। यही कारण था कि वे हर वर्ग में सम्मान के पात्र बने रहे। उनकी सादगी उनके पहनावे में भी परिलक्षित होती थी। वे सदैव पारंपरिक धोती कुर्ता पहनना पसंद करते थे। यह वस्त्र उनके व्यक्तित्व की सादगी, भारतीयता और जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक था। वे आडंबर से दूर रहते हुए भी लोगों के मन में आदर का स्थान बनाए रखते थे। उनकी राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण यह है कि जब सीट का आरक्षण बदल गया, तब भी उनके ही समर्थक ब्लॉक प्रमुख बने, जो यह सिद्ध करता है कि उनके प्रभाव और मार्गदर्शन को लोग किस हद तक मानते थे। उन्होंने सत्ता को कभी निजी स्वार्थ के लिए नहीं अपनाया, बल्कि उसे सेवा का माध्यम माना। अपने अंतिम दिनों तक वे पूरी तरह स्वस्थ और आत्मनिर्भर रहे। कोई गंभीर रोग नहीं था। ईश्वर ने उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से सुखी जीवन प्रदान किया। उनका देहावसान केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि एक युग का अवसान है। एक ऐसा युग जहां राजनीति सादगी, सेवा और शुचिता के आधार पर की जाती थी। आज जब वे पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, तब भी उनकी स्मृतियां, उनके कार्य, उनकी सोच और उनके मूल्य इस समाज के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आदर्श थे उन सबके लिए जो राजनीति को साधना मानते हैं, साधन नहीं। ग्रामीण जन, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, हर वर्ग में उनकी छवि एक मार्गदर्शक की थी और रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके न्यूज़ मीडिया, मेहताब आलम सोनू थे।